बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब नाज़रीन। इलेक्शन 2019 के अब सिर्फ 2 मरहले बाकी रह गए हैं, छठा और सातवां। छठे मरहले में पोलिंग 12 मई को 59 पार्लिमानी हलकों में होगी और 19 मई को होने वाले 7वें और आखिरी मरहले में इतने ही पार्लिमानी हलके में रायदही होगी। तमाम सियासी जमातें अपने तमाम तर तवानायों और वसाइल का इस्तेमाल कर रही हैं कि किसी तरह से इन आखिरी 2 मरहलों में अवाम की तवज्जो हासिल कर सकें। यूपी, बिहार, मगरबी बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश में बीजेपी का वक़ार दांव पर लगा हुआ है। गुज़िश्ता 2014 के इलेक्शन में एनडीए ने 59 में से 44 नशिस्तें हासिल की थी। इनमें से उत्तर प्रदेश में इसे 12 नशिस्तों पर कामयाबी मिली थी और इसके हलीफ अपना दल को 1 पर कामयाबी मिली थी। इस मरतबा महागठबंधन का अच्छा असर दिखाई दे रहा है। मायावती, अखिलेश यादव और राजद सिंह ने मोदी और योगी को हर लिहाज पर नुकसान पहुंचाने की ठान ली है। अवाम को खबरदार कर रखा है कि बीजेपी महागठबंधन में दरार डालने की कोशिश करेगी। इसे चौकस रहने की ज़रूरत है। ये तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था कि बीएसपी और एसपी कभी एक होंगे। जवां साल अखिलेश यादव ने दूरअंदेशी का मुजाहरा किया, अपनी अना को कुचला और मायावती को अपनी बुआ करार दिया। एक जलसे आम में अखिलेश की अहलिया डिम्पल यादव ने अकीदत और एहतराम के साथ जब मायावती के पाँव छुए तो ये अवाम को पैगाम था कि बहुजन समाज पार्टी और इसकी नेता की इज्जत करनी चाहिए। 24 बरस बाद मुलायम सिंह और मायावती मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हुए और मायावती ने मुलायम सिंह को बिछड़े तबकात का वाहिद नेता करार दिया था। मायावती और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के उन हलकों में ज़बरदस्त मुहिम चला रहे हैं और इनके जलसों और रैलियों में भारी हुजूम नज़र आ रहे हैं। दोनों ने एक हिकमत अमली इख्तियार की, एक वज़ीर आज़म पर और दूसरा चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ पर नुक्ताचीनी कर रहा है। मायावती ने कहा कि वो सिर्फ मोदी को बेदखल नहीं करेगी बल्कि 2022 के यूपी इलेक्शन में योगी को दोबारा इनके आश्रम में पहुंचा देंगी। बिहार में बाज़ हलकों में सख्त मुकाबला है। सिवान में आरजेडी के साबिक डॉन एमपी शहाबुद्दीन की अहलिया हिना शाहब का मुकाबला जनता दल एस के अजय कुमार की पत्नी कविता सिंह से है। शहाबुद्दीन तिहाड़ जेल में है और इत्तेफाक है कि इनके लीडर लालू प्रसाद यादव भी जेल ही में है। हिना शाहब को उम्मीद है कि इस मरतबा कामयाब हो जाएंगी, अगरचे कि कविता सिंह के खिलाफ वो पिछले 2 मुकाबलों में हार चुकी हैं। मगरबी बंगाल में कदम जमाने के लिए बीजेपी को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक सीपीएम खामोशी से मदद कर रही है क्योंकि दोनों के मुश्तरका हरीफ ममता बनर्जी और टीएमसी है। समझा जाता है कि बास पार्लिमानी हलके जहां थे गुज़िश्ता इलेक्शन में टीएमसी कामयाब हुई थी, इस मरतबा सीपीएम के कब्जे में आ जाएगी और सीपीएम को इम्कान है कि बीजेपी का साथ मिलेगा। इस वक्त ममता बनर्जी और मोदी में ज़बरदस्त लफ्ज़ी जंग छिड़ी हुई है। गुज़िश्ता दिनों ममता बनर्जी ने कहा कि इनका जी चाहता है कि वो नरेंद्र मोदी को थप्पड़ रसीद करें। जवाब में मिस्टर मोदी ने कहा कि दीदी का थप्पड़ भी इनके लिए आशीर्वाद है। 12 और 19 मई दोनों ही छुट्टी के दिन हैं, यानी इतवार हैं और 118 पार्लिमानी हलकों में इंतखाबी मुहिम अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। तकारीर में हर जमात के लीडर अपनी सतह से नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। ये एक हकीकत है कि 2014 में बीजेपी की जैसी लहर थी वैसी लहर अभी नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता बीजेपी को सेरुखी मुकाबले में अपनी कामयाबी का यकीन है। महागठबंधन के अहम हलीफ अखिलेश ने बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि अगर कामयाबी मिलेगी तो मुल्क के अगले वज़ीर आज़म उत्तर प्रदेश से होंगे। इनका इशारा मायावती की तरफ था। याद होगा कि शरद पवार ने कहा था कि वो राजीव गांधी के वज़ीर आज़म के हक़ में नहीं है। इन्होंने भी मायावती के हक़ में अपनी बात कही थी। कांग्रेस तो बहरहाल राहुल गांधी को ही वज़ीर आज़म के ओहदे पर देखेगी। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का झुकाव भी कांग्रेस की तरफ ही दिखाई दे रहा है। कुछ कहना क़ब्ल वक्त है, आगे देखिए क्या होता है। ये थी आज की अहम खबर पर नज़र। देखते रहिए गवाह।